तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको संसाधन की परिभाषा, वर्गीकरण, प्रकार और संसाधन के विकास को बताया था। आशा करते हैं आप उसको समझ गए होंगे। बच्चों, आज हम लोग संसाधन नियोजन एवं संरक्षण का अध्ययन करेंगे। संसाधन नियोजन होती है प्लानिंग। संसाधन का प्लानिंग करना कि संसाधन को हमको कैसे कहाँ लगाना है। बच्चों, भारत जैसे विशाल देश में जहाँ विस्तृत क्षेत्रफल में संसाधन फैला हुआ है, प्लानिंग बहुत जरूरी हो जाती है। जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ संसाधन संपन्न क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ संसाधन नहीं है। जैसे है मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कोयला वगैरह ज्यादा मिलता है। इसके विपरीत कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ये संसाधन नहीं मिलते, बल्कि प्राकृतिक संसाधन है। जैसे अरुणाचल है, हिमाचल है। ये सब जगह आपको जल ज्यादा मिलेंगे, बर्फ वगैरह मिलेगा। ये सब ऐसे ही गुजरात और राजस्थान है जहाँ सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की उपलब्धता है, लेकिन बाकी अन्य संसाधन की कमी है। इसलिए हम नियोजित ढंग से संसाधन का उपयोग करेंगे तो हमारा देश विकास पर आगे बढ़ेगा। बच्चों, संसाधन नियोजन में हम आगे बढ़ेंगे जो पढ़ेंगे भारत में संसाधन का नियोजन। भारत में संसाधन नियोजन मुख्य सोपान के अंतर्गत किया गया है, जिसको नीचे बताया गया है। पहला है संसाधनों की पहचान एवं उनकी तालिका बनाना। सर्वप्रथम कार्य है कि कौन सा संसाधन किस क्षेत्र में पाया जाता है, उसके लिए एक सूची बना दिया जाए, जिसकी तालिका बने और उस क्षेत्र का क्षेत्रीय सर्वेक्षण कराया जाए, क्षेत्र का मानचित्र बनाया जाए, संसाधन की गुणवत्ता कैसी है और उसकी मात्रा कितनी है, इसके भी अनुमान की हमें आवश्यकता है। दूसरा महत्वपूर्ण सोपान है प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियोजन। बच्चों, संसाधन केवल होने से ही देश का विकास संभव नहीं है। संसाधन के लिए तकनीकी की जरूरत है कि हमारे पास अगर जब तकनीकी उपलब्ध नहीं होगी तो हम संसाधन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए तकनीकी हो, हमको उसको तकनीकी का कौशल हो, ज्ञान हो और उसको एक संस्थागत ढंग से नियोजित रूप से उसका उपयोग हो। तीसरा सोपान है संसाधन विकास योजना एवं राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय। समन्वय का मतलब होता है, जो समन्वय लिखा गया है इसका मतलब तालमेल। देश में संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना है। संसाधन विकास योजना में प्लानिंग बनाई जाती है कि संसाधन का कैसे विकास किया जाए, और राष्ट्रीय विकास योजना में प्लानिंग होती है कि संसाधन का किस तरह उपयोग किया जाए जिससे राष्ट्र का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों योजनाओं में हमें तालमेल बैठाकर आगे बढ़ना होगा। अगर दोनों योजनाओं का तालमेल नहीं होगा तो या तो संसाधन विकसित होगा, राष्ट्र पिछड़ता जाएगा, या तो राष्ट्र आगे विकसित होगा, फिर संसाधन पिछड़ जाएगा। चौथा सोपान है प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रयास। बच्चों, स्वतंत्रता के बाद संसाधन के संरक्षण के लिए पहली पंचवर्षीय योजना में ही प्रयास शुरू कर दिया गया था। इसके लिए प्रयास किया गया कि ज्यादा से ज्यादा हमारे संसाधन की प्लानिंग हो, उस प्लान के अनुसार हम उसका उपयोग करें। प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी विकास। बच्चों, आप जानते ही होंगे कि जब देश पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ तो देश हमारा बहुत गरीबी हालत में था। आक्रमणकारी
सर्वप्रथम उन्हीं क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाए जो संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। उन्होंने वहां पर अपना अधिकार किया और अपने प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रौद्योगिकी विकसित करके उन संसाधनों का भरपूर शोषण किया। इसलिए प्रौद्योगिकी विकास जरूरी है। अगर प्रौद्योगिकी विकास, तकनीकी ज्ञान नहीं रहेगा तो हम संसाधन का भरपूर उपयोग नहीं कर पाएंगे। अब आगे है बच्चों, संसाधन अगर है तो उसको कैसे सुरक्षित किया जाए, क्योंकि संसाधन ही एक ऐसी चीज है जो हर तरह के विकास की धुरी है। संसाधन के अविवेकपूर्ण तथा अत्यधिक उपयोग से संसाधन का क्षरण हो रहा है, संसाधन जल्दी समाप्त हो रहा है। इसके लिए, जिसके कारण समाज में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इन समस्याओं को संरक्षित करने के लिए, समस्याओं से सुरक्षा पाने के लिए हमें संसाधन का संरक्षण अति आवश्यक हो गया है। प्राचीन काल से ही जब देश स्वतंत्र हुआ, महात्मा गांधी जैसे नेताओं के मन में संसाधन के प्रति बहुत चिंता थी। महात्मा गांधी कहा करते थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत सामग्री है, लेकिन किसी की पेटी भरने के लिए सामग्री नहीं है। लालच की पूर्ति नहीं हो सकती। व्यक्ति की व्यक्तिगत पूर्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार हो सकती है। बच्चों, इसके लिए तमाम प्रयास किए गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संसाधन को सुरक्षित करने के लिए तमाम योजनाएं बनाई। सन 1968 में क्लब ऑफ यूरोप ने एक वैश्विक स्तर पर संसाधन को संरक्षित करने का प्रयास किया, जिसमें काफी हद तक सफलता भी रही। इसके बाद 1987 में ब्रूटलैंड आयोग की रिपोर्ट आई, जिसके अनुसार पूरे विश्व में संसाधन के संरक्षण पर तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने इसका समर्थन किया। बच्चों, इस संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? क्यों? मैं आपको बता दूं कि संसाधन की संरक्षण की वजह से ही हर क्षेत्र का विकास हो सकता है। जैसे हम पढ़ें तो पहले पॉइंट में देखते हैं कि मानव के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, हमारे जीवन की गुणवत्ता कैसे और आगे बढ़े, हम कैसे और सुखी और संपन्न हों, उसके लिए संसाधन बहुत जरूरी है। अगला है देश की रक्षा के लिए। देश में सुरक्षा के लिए जो भी प्रबंध किए जाते हैं, जो भी हथियार वगैरह बनते हैं, उसमें संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा है कंपनियों के विकास के लिए। बच्चों, आप जानते ही होंगे कि प्रत्येक कंपनियां ईंधन, जीवाश्मी ईंधन और कच्चे माल के आधार पर ही अपना विकास करती हैं। तो संसाधन के रूप में हम कच्चे माल और जीवाश्म का जब उपयोग करेंगे, कंपनियां आगे बढ़ेंगी। परिवहन के लिए, परिवहन के क्षेत्र में चाहे वो सड़क मार्ग हो, मोटर गाड़ियां हैं, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे वायु मार्ग हो, चाहे जल मार्ग हो, सब में संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए संसाधन परिवहन के लिए भी महत्वपूर्ण होता है।
अंत में बच्चों हम आपको बता सकते हैं कि संसाधन का संरक्षण करने से हमें हर तरफ से सुविधा प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, फिर आगे कल और आगे इसके आगे बताएंगे।